अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर सुल्तान। जिस तरह हमने पहले बायोस्टैटिस्टिक में पहली जो हमारे पास लेक्चर थी सेंट्रल टेंडेंसीज कि उसकी मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, जिसमें मीन मूड और मीडियन था, उसको हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया था। फिर दूसरी में हमने ये डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस फ्रीक्वेंसी टेबल उसको में डेटा को हम ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे हमारे पास वेरिएंस सेंट्रल टेंडेंसी में जो हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशंस है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे विद एग्जांपल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप है कि हम एक ग्रुप लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, एक्स जिसे हम कहते हैं हमारे पास 1 2 3 4 कुछ कम नंबर का इस लेंगे ताकि जल्दी आसानी से समझ आए। अगर इसका हम फ्रीक्वेंसी ले लें कि हमारे पास इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 3 2 5 4 6। ये हमने इसकी ले ली। ये हमारे पास इन ग्रुप्स की ये जो सेट है इसका हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि हम इसको समेशन इसका करेंगे, मतलब ये है इसको 8 करेंगे। तो हमारे पास 5 5 10 हो गई, 4 और 6। ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। इसकी टोटल की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास कितनी है, वो 20 है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, क्योंकि हमने मीन बाद में निकालना होगा, तो मीन के लिए हमारे पास हमें चाहिए fx। जिस तरह हमने बताया था कि हमारे पास जो मीन है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा या हम समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ f तो हमारे पास है लेकिन fx नहीं है। तो fx के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 3 1 3 1 ज़र 3 2 2 ज़र 4 5 3 ज़र 15 4 4 ज़र 16 6 5 ज़र 30। ये हमारे पास fx की वैल्यू है। तो इसको हमने अभी ऐड करना है। ऐड हम करेंगे तो हमारे पास ये हो गई 30 और 16 हमारे पास हो गई 46 और 4 50 और 15 हमारे पास 65। तो ये हो गए टोटल हमारे पास 68। समेशन ऑफ fx हमारे पास हो गई 68। इससे अब हम मीन को निकाल सकते हैं। तो मीन हमारे पास जो फार्मूला है, मैंने इस तरह आप लोगों को बताया है कि मीन को हम कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। fx हमारे पास 68 है और जो f है 20। इसका जो हमारे पास समीशन बनता है वो बनता है 3.4। मतलब ये है कि इस कैलकुलेशन के लिए हमें जो नीड हो रही है x वो हमारे पास कितनी है, 3.4। इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास, हमने f हमारे पास है, fx हमने निकाला है। अब नेक्स्ट हमने जो निकालना है वो हमारे पास क्या है, हमने फार्मूले को देखना है। जिस तरह हमारे पास फार्मूला क्या है, वो हमारे पास है समेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n माइनस 1। तो ये हमारे पास स्क्वायर है x माइनस एक्स नॉट। इनको हमने क्या करना है, इसको पहले कैलकुलेट करना है। तो x हमारे पास यहाँ मौजूद है, x बार जो मीन था हमारे पास वो नहीं था, तो इसके लिए हमने एक मीन जो है यहाँ पे निकाल दिया। अब इनको हमने माइनस करना है। x हमारे पास यहाँ क्या है, 1 है। हमारे पास x नॉट है, मीन है वो 3.4। फिर हमारे पास 2x है, यहाँ पे हमने 3.4 है हमारे पास मीन, 3 माइनस 3.4। फिर हमारे पास 4 है माइनस 3.4। फिर हमारे पास 5 है, 5 माइनस 3.4। इसकी जो डेटा आएगी वो हमारे पास x माइनस एक्स बार होगी, जिसे हम लेंगे। अब जिस तरह हमने x माइनस एक्स नॉट इसको हमने कैलकुलेट किया, उसमें हमारे पास जो डेटा आई वो मतलब ये है, हमारे पास ये 1 माइनस 3.4, उससे हमारे पास माइनस 2.4 आई। फिर हमारे पास 2 से हम अगर 3.4 को माइनस करें हमारे पास माइनस 1.4। फिर हमारे पास 3 से 3 नॉट 3.4, तो उससे हमारे पास माइनस 0.4।
फिर हमारे पास जो 4 से हम 3.4 0.6, यहाँ पे 1.6, ये हमारे पास आई x माइनस एक्स नाट। एक्स माइनस एक्स नाट के साथ साथ हमें x माइनस एक्स जो हमारे पास मीन है स्क्वायर भी चाहिए, मतलब यह है x माइनस एक्स डॉट स्क्वायर हमें भी चाहिए, क्योंकि हमने फार्मूले में वहाँ एंटर करना है। उसके लिए हमें क्या x माइनस एक्स बार जो है हमने क्या किया है, इसको हमने पहले ही कैलकुलेट किया, इसको हमने सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमारे पास यह जो इसकी डेटा है वो हमारे पास क्या आई है, माइनस 2.4 स्क्वायर, फिर हम यहाँ माइनस 1.4 स्क्वायर, फिर हमारे पास यहाँ है माइनस 0.4 स्क्वायर, फिर हमारे पास है 0.6 स्क्वायर, फिर हमारे पास यहाँ क्या है 1.6 स्क्वायर। इससे जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा x माइनस एक्स नाट। तो हमने इन सब को कैलकुलेट कर दिया, हमारे पास जो माइनस 2.4 स्क्वायर थी उसकी हमारे पास डेटा हो, ये फिर जब मल्टीप्लाई हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है, उसका जो माइनस है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास जो x माइनस एक्स नाट जो x बार हमारे पास स्क्वायर डेटा हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ मिली। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो समीशन है वो f के साथ साथ x माइनस एक्स बार स्क्वायर है। तो आपके पास f की डेटा मौजूद है, आपके पास x माइनस एक्स नाट स्क्वायर आपके पास मौजूद है। तो दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। आपके पास जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा f x माइनस एक्स बार स्क्वायर। x माइनस एक्स नाट एक्स बार स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और आपके पास जो f है वो आपने इनके साथ कैलकुलेट किया। f हमारे पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5.76 आपके पास आया। फिर हमारे पास यहाँ जो फ्रिक्वेंसी वो 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.96, फिर आपके पास जो वैल्यू है वो 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.16 आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.36, नेक्स्ट आपके पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 2.56। इसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ उसकी जो हमारे पास एडिशन है वो करनी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो f जो ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस एक्स बार स्क्वायर है उसकी हमारे पास एडिशन समेशन कितनी आई है, फिर हमें आसानी होगी इसको कैलकुलेट करने का। अब इन सब को हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास जो x माइनस एक्स बार हमारे पास थी इसको हमने मल्टीप्लाई किया f के साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई किया f के साथ, इससे हमारे पास ये डेटा आई। इनको आप ऐड करें, इससे हमारे पास आती है 38.9। अब हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला है उसमें हमने इसको फुट करना है, समेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। अब हमारे पास इसकी जो डेटा है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास इसकी डेटा आ चुकी है, वो हमारे पास है 38.9 डिवाइड बाय n हमारे पास हमारे जो यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी है हमारी वो है, तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 है, तो 20 माइनस 1 है। इसको 38.9 को हम 19 के ऊपर जब डिवाइड करें, इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आती है 2.04। ये हमारे पास आई वेरिएंस। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे और हमारे पास जो 2.04 है इसको हम ब्रैकेट में लेंगे। अब ब्रैकेट से निकालना है, ब्रैकेट की निकालने के साथ साथ इसका स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इन दिनों के जब आप कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास s आता है, तो ये हमारे पास आता है 1.42। अब ये 1.42 जो है ये हमारे पास अगर आप वो ले लें हमारे पास, तो ये हमारे पास पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये है 1 2 3, ये हमारे पास पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, नेगेटिव, इसलिए इसको हम लिखते हैं s प्लस माइनस 1.4। मतलब ये है कि ये पॉजिटिव की तरफ भी और नेगेटिव की तरफ भी हमारे पास 1.4 है। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को। ये सबसे पहले मैं समराइज कर देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले x जो हमारे पास कैटेगरीज होती है, हमारे पास डेटा होती है, सेट होता है,
उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। अब आपने मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपके पास एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स का हम किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास एफ एक्स आया तो उससे हम क्या करते हैं, हम मीन निकालते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, यह हमारे पास फार्मूला था मीन का, इसके बेस पे हमने निकाल दिया क्या कि हमारे पास 3.4 इसका मीन है। मीन के लिए हमारे पास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास x माइनस एक्स बार, जो एक्स बार है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, मीन। x से हमने x बार को जो है वो निकालना है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास डेटा आ गई। अब इसी को हमने फार्मूले के लिए स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हम इसकी जो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको यानी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, अगर आप फार्मूला में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हो या यहाँ पे हमने एक एक के साथ जो है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स बार जो है उसकी होल स्क्वायर की डेटा हमारे पास आ गई। अब हमारे पास वेरिएंस हमने निकालना था, वेरिएंस के लिए हम फार्मूला पुट किया, जिसके बेस पे हमारे पास ये डेटा आई। अब हमने इसको स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब ये हमने इसको अंडर रूट किया, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए और स्क्वायर किया इसको, तो हमारे पास जो ब्रैकेट है और स्क्वायर वो एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाती है। तो ब्रैकेट से निकालने के लिए इसको 1.42 इसका हमारे पास डेटा है, जो प्लस और माइनस दोनों की तरफ हमारे पास हो सकती है। मतलब ये हमारे पास ये प्लस एरिया है, ये माइनस, तो ये 1.42 जो है ये प्लस की तरफ भी है और माइनस, सेम इक्वलिटी। इसी वजह से इसको हम लिखते हैं एस प्लस माइनस 1.42। अभी इसके फर्स्ट जो एग्जांपल है, उसके बाद हम जो सेकंड एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, कि हम वेरियस और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको हम किस तरह मेजर करेंगे। इसमें हमारे पास एक, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमसे बहुत सारी चीज़ें मांगी गई, जिसमें एक चीज़ पहले एग्जाम्पल से थोड़ा सा नया है, जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कि बेसिकली वेरिएंस के लिए हम जैसे ही हम रिजल्ट निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, उसके साथ हम प्लस और माइनस लिखते हैं। तो बेसिकली उसका मकसद क्या होता है, उससे हम परसेंटेज कैसे, इंटरवल है उसके दरमियान हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखें, हमारे पास एक हमें डेटा दी गई है जिसमें पूछा गया कि आप सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिविएशन साथ में आप जो है मीन को निकालें। फिर हमारे पास जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव के लिए है, हमारे पास जो मीन माइनस एस है, या मीन्स माइनस एस का मतलब ये होता है, एक्स बार माइनस एस का मतलब ये होता है कि मीन से हम अगर स्टैंडर्ड डिविएशन को माइनस करें या हम पॉजिटिव लें, इसके दरमियान हमारे पास परसेंटेज इससे हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे तीन चीज़ें मांगी गई हैं। हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना है, साथ में मीन को और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है, हमारा स्टेप है कि बेसिकली इनको हम ऑर्डर में लिखें। ये जो हमारे क्वेश्चन मिली है उसको हम क्या करें, ऑर्डर में लिखें। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है। आप लोग देख रहे हो तो 0 से यहाँ स्टार्ट है, 0 यहाँ पे है और तकरीबन 7 तक जो है ये जा रही है। 7 इसमें बड़ा नंबर है, तो ऑर्डर में लिखना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 0 है। फिर हमारे पास 1 है, 1 2 टाइम्स हमारे पास 1 है। फिर हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है 2 है। फिर हमारे पास 3 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 3 है, 2 3 4 5। फिर हमारे पास 4 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 4 है, हमारे पास 3 6। फिर हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 5 है। फिर हमारे पास 6 है, तो 6 1 2 टाइम्स 6 है हमारे पास। फिर 7 को देखिए, 1
टू टाइम हमारे पास 7 है। फिर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 8 भी है, 8 जो है उसकी 1 टाइम है। तो ये हमारे पास नंबर्स हो गए, हमने इसको एक ऑर्डर में दे दिया। अब हमने इसका टेबल बनाना है। टेबल के लिए हमारे पास जो एरिया है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास नंबर्स है, इसको हम लेते हैं x और साथ में कितनी दफ़ा है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले अगर नंबर को देखें तो हमारे पास नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 है हमारे पास, फिर 1 है हमारे पास, फिर 2 है हमारे पास, फिर 3 है हमारे पास, फिर 4 है हमारे पास, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8। हमारे पास 8 तक नंबर्स हैं। अब अगर देखें हम एक एक को देखें तो हमारे पास कितनी टाइम्स है, तो हमने देखना है 0 हमारे पास 3 दफ़ा है, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 3। 1 को देखें तो हमारे पास 2 है, 2 को देखें 1 2 3 4 5 है, 3 को देखें 1 2 3 4 5 है, 4 को देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है हमारे पास, 5 को देखें 1 2 3 4 है, अब 6 को देखें 2 है, 7 हमारे पास 2 है और 8 हमारे पास है 1। तो ये हमने छोटा सा बना लिया यहाँ पे हमारा x और f। अब हमसे क्वेश्चन में जो चीज़ें मांगी गई हैं, अब हमने उनकी तरफ जाना है। तो हमने पहले उससे पहले कम से कम कैलकुलेट करना है कि बेसिकली हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है। 3 4 5 10 15 21 25 26 27 28 29 30। तो हमारे पास समीशन ऑफ एफ जो है वो हो गई 30। टोटल जो फ्रिक्वेंसीज है हमारे पास वो है 30। अब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ जाने से पहले हमें पहले चाहिए क्या, मीन। तो मीन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है मीन, उसके लिए जो फार्मूला है वो समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ। तो एफ तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास एफ एक्स नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ एक्स को। तो इसको हम निकालेंगे एफ एक्स को। ये हो गया हमारे पास एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए हमने इसको करना है 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एफ ये है, एक्स हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 0 0 2 1 2 5 2 10 5 3 15 6 4 24 4 5 20 2 6 12 2 7 14 8 1 8। अब हमने इनको ऐड करना है, समीशन इसकी निकालनी है। समीशन निकालेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। तो 2 और 10 12, 12 और 15 27, 27 और 4 31, 31 41 51 61 71 71 और 2 73, 73 और 10 83, 83 और 4 87, 87 97, 97 और हमारे पास जो 10 8 है, तो ये हमारे पास आ गई 105। तो अब हम सबसे पहले जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था मीन का, तो वो हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो मीन है वो क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ। तो एफ एक्स हमारे पास 105 है और एफ हमारे पास 30 है। इससे हम क्या कर सकते हैं, 105 को 30 पे डिवाइड करो, 33 90, 15 आया, 0.2 पर गया 0, 35 150। तो 3.5 जो है हमारे पास, 3.5 हमारे पास यहाँ आया मीन। तो यहाँ तक आपका जो पहला जो पोर्शन था मीन को मालूम करने का वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने x आपके पास नंबर्स थे, फ्रिक्वेंसी कितनी दफ़ा थे वो आपने लिख दी, फिर एफ एक्स आपको चाहिए था मीन की, आपने एफ एक्स निकाल दिया। अब हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, उसके तरफ हम जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं। अब एक एक को हमने क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे
स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस की तरफ जाने से पहले आपको कम से कम ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कम से कम ये आता होगा कि बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड वेरिएंस है उसका हमारे पास फार्मूला क्या है। वेरिएंस बेसिकली हमारे पास क्या है, ई एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। एफ आपके एक्स जो है आपके पास मौजूद है और जो एक्स बार है मीन है वो पहले आप निकाल चुके हैं। तो एक्स हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स हमारे पास 0 है, हमारे पास जो एक्स नॉट है वो क्या है, वो 3.5। आपके पास 1 यहाँ है, फिर 3.5 है, वो 2 है, क्योंकि एक्स बार जो है हमारे पास मीन है वो हम पहले निकाल चुके हैं 3.5। तो आप सबसे जो है उसको क्या करें, आप उस सब से जो है इसको माइनस करेंगे। 3 माइनस 3.5, 4 माइनस 3.5, 5 माइनस 3.5, 6 माइनस 3.5, 7 माइनस 3.5, 8 माइनस 3.5। ये आपके पास आया। अभी इसको हमने कैलकुलेट करना है। हमने जिस तरह x माइनस एक्स नॉट को लिखा उससे हमने फिर क्या किया, जो हमारे पास x थे उससे हमने माइनस कर दिया हमारे पास मीन को, तो ये हमारे पास उसके रेशोज आ गई। अब यहाँ पे आपके पास आपने देखा है कि x माइनस एक्स बार जो है आपको स्क्वायर में चाहिए वहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इसको पहले से, क्योंकि वहाँ पे आप सारी जो डेटा है वो एक साथ नहीं डाल सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो नंबर्स है वो आए हैं फिर आप फार्मूला में फिट करेंगे। तो अब आप x माइनस एक्स नॉट तो आप एक्स बार जो है आप निकाल चुके हैं, लेकिन आपको चाहिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा पहले निकाल चुके हैं उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हमारे पास यहाँ नंबर है वो क्या है, वो माइनस 3.5 है, स्क्वायर होगी तो उसके साथ जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको स्क्वायर करना है, माइनस 2.5 को स्क्वायर करना है, माइनस 1.5 को स्क्वायर करना है, 0.5 को स्क्वायर करना है, 0.5 को स्क्वायर करना है, यहाँ पे 1.5 को स्क्वायर करना है, यहाँ पे 2.5 को स्क्वायर करना है, यहाँ पे 3.5 को स्क्वायर करना है, यहाँ पे 4.5 को स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगी x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। हमने एक एक को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे कैलकुलेट करेंगे फार्मूला में पे हम फिर फिट करेंगे। तो जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं हमने इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास यहाँ 12.5 आया, 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25, 12.25, क्योंकि माइनस जो है यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपने ब्रैकेट में जो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था वो आपने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रहे क्या, वो था क्या कि आपने जो फ्रिक्वेंसी है उसको इसके साथ क्या करना है, जो नंबर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आया है उसके साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वहाँ पे जाने से पहले सबसे आसान क्या है कि आप इसको यहाँ पे क्या करें, कैलकुलेट करें, f ले लें और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ले लें। दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डेटा आएगी, आपने फार्मूले में डायरेक्ट इसको क्या करना है, फिट करना है। अब हमारे पास f जो है वो क्या है, वो यहाँ पे 3 है। हमने 3 को x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 12.25। यहाँ पे हमारे पास जो f है वो 2 है, 2 को हमने 6.25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है 5 है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जो वो आई है वो 2.25 है, फिर फ्रिक्वेंसी हमारे पास यहाँ है 5, यहाँ हमारे पास है 0.25, फिर यहाँ हमारे पास फ्रिक्वेंसी 6 है और यहाँ पे हमारे पास जो आई है डेटा वो 0.25, फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी 4 है, हमारे पास x माइनस बार 2.25 आई है, फिर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे वो 2 है, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास 6.25, यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी 2 है, जो नंबर आए है वो 12.25, फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1 है और जो नंबर है वो 20.25। अब हमने इन सब कुछ है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने यहाँ ऐड करना है। हमारे पास जो
फार्मूले की हमारे पास डेटा थी वो निकल गई यहाँ पे। तो हम एक एक को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि इससे हमारे पास जो आंसर है वो क्या आती है। अब हमने सब कुछ है वो कैलकुलेट किया, हमारे पास जो 3 था उसको 12.5 से मल्टीप्लाई किया 36.75, फिर 2 को 6.25 से मल्टीप्लाई, सबकी डेटा आई, फिर हमने इसको आखिर में ऐड किया जिससे हमारे पास आया 129.5। अब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्या हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला में फिट करेंगे। फार्मूला हमने पहले से यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास, दोबारा इसको लिख देते हैं कि हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। अगर आप देखें तो हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, उसका डेटा हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है 129.5। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 30 है, तो 30 हमारे पास हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 129.5। 30 को 1 से निकाले तो हमारे पास हो जाएगा 29, पास आएगा 4.46। ये हमारे पास आया वेरिएंस। अब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर 4.46। तो अगर हम अंडर रूट से इसको निकालेंगे तो अंडर रूट से निकालने के लिए हमने फार्मूला में जैसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे, इससे हमारे पास जो एस आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन वो आएगा 2.11। हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका वो क्या है, वो 2.11 है। तो 2.11 जो है हम इज इक्वल टू कभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये प्लस भी हो सकता है, ये हमारे पास माइनस भी हो सकता है। मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कर्व है, ये हमारे पास 0 है, तो 1 2 अगर हमारे पास यहाँ है, माइनस में 1 2 3, ये -1 है, -2 है, ये -3 है, 1 2 3 है, तो हमारे पास ये आया 2.11, मतलब ये है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ भी हो सकता है पॉजिटिव में, नेगेटिव में हमारे पास हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मालूम करते हैं, मतलब यह पॉजिटिव में भी मालूम करते हैं और नेगेटिव में भी। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि x माइनस एस एंड x जो हमारे पास मीन प्लस एस है, दोनों को मालूम करो। सबसे पहले हम प्लस को मालूम करते हैं। हमारे पास जो प्लस है मतलब यह है x बार प्लस एस। तो x बार हमारे पास क्या है, हमारी मीन है। मीन हम पहले निकाल चुके हैं, हमारे पास यहाँ है मीन 3.5। तो 3.5 हमने यहाँ पे इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में हमने यहाँ कर दिया, तो x मतलब ये है x बार प्लस एस। तो प्लस एस हमारे पास s हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल चुके हैं और x हमारे पास क्या है, वो मीन है। तो मीन हमारे पास 3.5 है, उसको हम निकाल चुके हैं। प्लस करें हम 2.11, हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया है 2.11, इनके साथ जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3.50 2.165। यहाँ पे हमारे पास आया 5.61। यह हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस प्लस में हमारे पास आया 5.61। अब अगर हम इसको माइनस में मालूम करें तो हमारे पास हम यहाँ पे हैं x बार माइनस एस। तो x हमारे पास मीन है, पहले निकाल चुके हैं 3.5 है, माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन 2.11। तो हमारे पास यह जो वैल्यू आएगी मतलब यह है 3.50 से हम 2.11 को निकाल दें तो 9 आया 31। यहाँ पे हमारे पास आया 1.39। दो चीज़ें हमारे पास हो गई, मतलब यह है कि हमारे पास जो प्लस वैल्यू था वो क्या था, वो 5.61। हमने जब मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन को प्लस किया तो उस पर हमारे पास जो डेटा है वो 5.61 आई। लेकिन जब हमने उससे माइनस किया, जिस तरह हमने कहा था कि ये पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है नेगेटिव की तरफ भी, तो पॉजिटिव 5.61 हमारे पास आया वैल्यू, नेगेटिव हमारे पास आया 1.39। तो अब ये दोनों हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, ये कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की वैल्यू है। इससे अभी हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा समझनी है कि जैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की पॉजिटिव वैल्यू निकाल चुके हैं, हमें x माइनस एस चाहिए थी, x बार प्लस एस हमें चाहिए थी।
दोनों हम निकाल चुके हैं। हमारे पास जो x प्लस एस है वो हमारे पास आई है 5.61, जो हमारे पास x माइनस एस है वो आई है हमारे पास 1.39। तो अब अगर हम परसेंटेज निकालें कि इनके दरमियान हमारे पास बेसिकली कितनी परसेंटेज के नंबर्स इसके दरमियान मौजूद हैं, तो उसके लिए हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि 1.39 हमारे पास 139 जो है वो हमारे पास बड़ा है, तो इसलिए हम 2 से अगर स्टार्ट करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे एक 5 17 18 19 20, यहाँ पे यानी 5.61 और हमारे पास जो 1.39 है, इसके दरमियान हमारे पास 20 नंबर्स है, 20 नंबर हमारे पास क्या है वो 1.39 की ऑर्डर और 5.61 की ऑर्डर के दरमियान हमारे पास इस टेबल में मौजूद है। हमारे पास जो टेबल की टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 30 है। मतलब यह है कि 20 जो नंबर है 20 वो 30 में हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे इस जो हम डेटा निकाल चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस प्लस और माइनस का, इसके दरमियान हमारे पास जो डेटा आई है वो 20 नंबर आए हैं 30 नंबर में से। तो अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें कि कितनी परसेंटेज नंबर्स हमारे पास इस टेबल की इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान मौजूद है, तो हमारे पास 20 है, हम निकाल चुके हैं 20 है, और टोटल हमारे पास 30 है। अगर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास परसेंटेज आएगा। मतलब यह है 20 हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0 0 के साथ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आया 200 डिवाइड बाय 3। तो 200 को आप 3 पे डिवाइड करो, 3 6 18, 2 नीचे आया 0 आया, 3 6 18, 2 आया पॉइंट ऊपर 0 नीचे आया, तो फिर 6 20। तकरीबन हमारे पास यहाँ जो इससे हम लगा सकते हैं कि हमारे पास जो 66.6% है, 66.6% के नंबर जो है ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है एक्स जो मीन माइनस एस मीन प्लस एस, इसके दरमियान हमारे पास कितनी 66.6% नंबर जो है हमारे पास इन दोनों के दरमियान पड़ते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने यहाँ पे सबसे पहले मालूम की कि बेसिकली हमारे पास मीन क्या होती है। मीन को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, उससे हमने मीन निकाला 3.5। फिर हमने इन सब को कैलकुलेट किया, x माइनस 6 बार हमने निकाल दिया, x माइनस 6 बार होल स्क्वायर निकाल दिया, फिर हमने उसको फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया। आखिर में हमारे पास 129.3.5 की वैल्यू आई। फिर उसको हमने कैलकुलेट किया वेरिएंस के लिए, वेरिएंस हमारे पास आया 4.46। फिर उसको स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए उसको हमने अंडर रूट किया। अंडर रूट से निकालने के बाद इसकी जो डेटा है वो 2.11 हो गई हमारे पास। 2.11 जैसे अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो, दोनों के लिए इक्वल चांसेस हैं हमारे पास। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने वेरिएंस मालूम किया कि हमारे पास अगर मीन को हम स्टैंडर्ड डिविएशन को हम मीन से पहले माइनस करें फिर प्लस करें, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास कितने नंबर्स पड़ते हैं। तो हमारे पास जो पहले अगर हमने प्लस किया तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू आई 5.61 आई, फिर हमने उसको माइनस किया 1.37 आई। इन दोनों के परसेंटेज निकालने के लिए हमने नंबर्स काउंट किए कि बेसिकली इन दोनों के दरमियान नंबर्स कितने पड़ते, वो 20 थी और जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी थी वो 30 थी। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के लिए, तो उसमें हमारे पास आया कि 66.6% की जो नंबर्स है वो बेसिकली हमारे पास मीन प्लस एस और मीन माइनस एस के दरमियान हमारे पास इसमें मौजूद है। तो ये हमारे पास तरीक़ा था मीन्स को निकालने की, स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने की, वेरिएंस को निकालने की, और हम बेसिकली कोएफिशिएंट अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव मालूम करना चाहें, परसेंटेज निकालना चाहें, तो वो हम कैसे करेंगे।